हरे कृष्णा। आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चातुर्मास के 4 मासों के दौरान भगवान श्री हरि योगनिद्रा में विराजमान रहते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन वे अपनी योगनिद्रा से बाहर आते हैं। इसी कारण इस एकादशी को देव उठनी या देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से तुलसी विवाह का आरंभ होता है और उसके बाद मनुष्य समाज में हर प्रकार के मांगलिक कार्य, यज्ञ, विवाह संस्कार, दीक्षा, यज्ञोपवीत आदि सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देव उठनी एकादशी चातुर्मास के समय में आने वाली एक अत्यंत पुण्यफल प्रदायिनी एकादशी है, जो भक्त को न केवल पुण्य देती है, बल्कि उसे भक्ति के आध्यात्मिक स्तर में प्रगति करने का अवसर भी प्रदान करती है। तो आइए आज हम सुनते हैं देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। वैवस्वत मनु के प्रपौत्र और राजर्षि नाभाग के पुत्र थे महाराज अम्बरीश। वे 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी के एक चक्रीय सम्राट थे। उनके पास इतना ऐश्वर्य, संपत्ति और सुख था जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। परंतु सामान्य रूप से देखा जाता है कि जब किसी मनुष्य के पास धन, संपत्ति और सुख होता है तो वह गर्वित हो जाता है। लेकिन महाराज अम्बरीश इसका एक अपवाद थे। वे एक ऐसे आदर्श भक्त थे जिनके अंदर अत्यधिक ऐश्वर्य, समृद्धि और सुख होने के बाद भी अत्यंत विनम्रता और भगवान श्री हरि के प्रति गहरी भक्ति विद्यमान थी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास संपूर्ण पृथ्वी का वैभव होते हुए भी वे वैराग्य और भक्ति के चरम गुणों को प्रकट करते हैं। यह कार्य केवल महापुरुषों के लिए ही संभव है, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया होता है और वे भलीभांति जानते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शुद्ध भक्ति प्राप्त करना ही है। भौतिक सुख संपत्ति कुछ समय के लिए हमारे साथ रहती है, परंतु वास्तविक धन, वास्तविक संपत्ति केवल भगवान की भक्ति ही है। महाराज अम्बरीश के लिए यह संपत्ति का सागर एक स्वप्न के समान था। वे इस भौतिक जीवन की नश्वरता से भलीभांति परिचित थे, इसलिए सदैव परम भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। उनके सभी दैनिक कार्य भगवान श्री कृष्ण को समर्पित रहते। उन्होंने अपनी प्रत्येक इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाया हुआ था। और जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है, तो उनकी प्रजा भी दिनरात भगवान के पवित्र नामों का जप, कीर्तन और सेवा में लगी रहती थी। जब भगवान श्री विष्णु ने यह देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भक्तों पर करुणा दिखाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह स्वयं महाराज अम्बरीश, उनके परिवार और उनके राज्य की रक्षा करे। अब जिसे स्वयं भगवान का संरक्षण प्राप्त हो, उसे भला संसार के क्लेश कैसे छू सकते हैं। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत रखने का संकल्प किया। वर्ष के अंत में जब अंतिम एकादशी का पारण करने का समय आया तो उन्होंने धूमधाम से इस उत्सव को मनाया। उन्होंने भगवान और ब्राह्मणों की पूजा की, उन्हें अर्पित भोजन प्रसाद वितरित किया और विपुल मात्रा में गोदान दिया। सभी नियमों को पूर्ण करने के बाद अब वे अपने व्रत का पारण करने जा ही रहे थे कि तभी वहां पहुंचे महान तपस्वी दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि को देखकर राजा अम्बरीश अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम और आदर से उनका स्वागत किया और उनसे भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की। दुर्वासा मुनि ने राजा की प्रार्थना स्वीकार की, परंतु कहा, राजन, भोजन से पूर्व मैं यमुना तट पर स्नान करने जाऊंगा। इतना कहकर वे अपने शिष्यों के साथ यमुना की ओर चले गए। अब राजा के सामने एक धर्म संकट उत्पन्न हो गया। व्रत के पारण का समय निकला जा रहा था और दुर्वासा मुनि लौटे नहीं थे। यदि राजा समय पर पारण न करते तो पूरे वर्ष की एकादशियों का फल नष्ट हो जाता, और यदि पारण कर लेते तो दुर्वासा मुनि को बुरा लगता कि राजा ने उनके आने की प्रतीक्षा नहीं की।
राजा ने वहां उपस्थित ब्राह्मणों से विनम्रतापूर्वक कहा, हे विद्वान जनों, ऐसी विकट स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है? ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, आपने ये सभी एकादशियां निर्जल रहकर की हैं, इसलिए यदि आप भगवान के चरणामृत की एक बूंद ग्रहण कर लेते हैं तो वह पारण के समान होगा और इससे दुर्वासा मुनि को भी अप्रसन्नता नहीं होगी। राजा ने वही किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणामृत की एक बूंद ग्रहण की और शांत भाव से दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। इधर यमुना तट पर स्नान करते समय दुर्वासा मुनि को योगबल से पता चल गया कि राजा ने जल ग्रहण किया है। यह जानकर वे अत्यंत क्रोधित हुए। तुच्छ क्षत्रिय ने मेरा अपमान किया है। पहले मुझे आमंत्रित किया और फिर स्वयं पहले पारण कर लिया। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने बालों की एक लट खींचकर निकाल ली। उससे एक विशाल अग्निमय राक्षसी उत्पन्न हुई, जिसका नाम था कृत्या। दुर्वासा मुनि ने आदेश दिया, जाओ, इस क्षत्रिय को तुरंत जलाकर भस्म कर दो। कृत्या प्रकट होते ही आग की लपटों से चारों ओर आकाश प्रकाशित हो उठा। वह राक्षसी राजा की ओर दौड़ी, लेकिन महाराज अम्बरीश तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे हाथ जोड़कर खड़े रहे, मन में केवल भगवान का नाम स्मरण करते हुए। तभी भगवान श्रीहरि का सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हुआ। एक ही क्षण में उसने उस कृत्या दैत्य को जलाकर भस्म कर दिया। अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि की ओर मुड़ा, क्योंकि अपराध का मूल वही थे। दुर्वासा भय से कांप उठे और प्राण बचाने को चारों दिशाओं में भागने लगे। वे आकाश में भागे, पाताल में गए, समुद्र में छिपे, परंतु सुदर्शन चक्र उनका पीछा करता रहा। वे ब्रह्मलोक पहुंचे, परंतु ब्रह्माजी ने कहा, महाराज, मैं भी सुदर्शन को रोक नहीं सकता। फिर वे कैलाश गए। भगवान शिव से विनती की, मुझे बचाइए। भगवान शिव बोले, दुर्वासा, सुदर्शन भगवान विष्णु का है, केवल वही इसे रोक सकते हैं। शीघ्र उनके शरण में जाओ। भयभीत दुर्वासा मुनि अब क्षण भर भी नहीं रुके। वे भागते हुए वैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान नारायण के चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, मैं अपराधी हूँ। आपके भक्त अम्बरीश के प्रति मैंने घोर अपराध किया है। कृपा कर मुझे क्षमा करें और इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करें। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे मुनिवर, मैं अपने भक्तों के वश में हूँ। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से रहित होते हैं। वे मेरे हृदय में निवास करते हैं। जिसने मेरे भक्त का अपराध किया, वह चाहे देवता ही क्यों न हो, उसे शांति नहीं मिल सकती। इसलिए जाओ महाराज अम्बरीश के पास, उनसे क्षमा मांगो, वही तुम्हें सुदर्शन से मुक्ति दिलाएंगे। दुर्वासा मुनि दौड़ते हुए लौटे और महाराज अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। हे राजन, मुझे क्षमा करें, मैंने अज्ञानवश अपराध किया। महाराज अम्बरीश अत्यंत विनम्र थे। उन्होंने मुनि की दशा देखकर स्वयं सुदर्शन से प्रार्थना की, हे प्रभु, इनकी रक्षा कीजिए। राजा की करुण प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हुआ और आकाश में विलीन हो गया। दुर्वासा मुनि आंसुओं से भर गए। उन्होंने कहा, हे राजन, आपकी भक्ति अतुलनीय है। आपकी निष्ठा और विनम्रता ही आपको भगवान का प्रिय बनाती है। उन्होंने राजा की स्तुति में अनेक श्लोकों का उच्चारण किया, उन्हें आशीर्वाद दिया और विदा ली। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की महिमा को संसार में प्रकट किया कि जो व्यक्ति निष्ठा, विनम्रता और श्रद्धा से एकादशी का पालन करता है, उस पर स्वयं श्रीहरि की कृपा होती है। देव उठनी एकादशी का यह पर्व हमें सिखाता है कि जब हम भगवान में अडिग विश्वास रखते हैं, तब संसार की कोई भी शक्ति हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। हरे कृष्णा।
आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्रीहरि आपके जीवन में भक्ति, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलाए।